तो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी होगी। तो आज हम लोग कक्षा 12 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले बहुविकल्पी मिलेंगे। इनकी टोटल संख्या 10 होगी। इनके जो उत्तर होगा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसके लिए अलग से कोई OMR शीट नहीं मिलेगी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र का सदस्य था, यानी कौन सा देश मित्र राष्ट्र का सदस्य था। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा है सोवियत संघ, तो चौथा उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द नंबर उपर्युक्त सभी। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन जो है 1914 से 1918 तक, दूसरा 1914 से 1920 तक, तीसरा 1939 से 1945 तक, चौथा 1939 से 43 तक। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा नंबर 1939 से 1945 तक। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके मित्र राष्ट्रों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। तो दूसरा है यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। तीसरा शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। चौथा उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द नंबर उपर्युक्त सभी। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की। पहला है फाल्कन रॉकेट, दूसरा है एंटारस रॉकेट, तीसरा है क्रायोजेनिक रॉकेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर क्रायोजेनिक रॉकेट। ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा 1957, तीसरा 1949, चौथा 1992। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1957। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इसका पहला ऑप्शन है कांग्रेस। देखिए इसका पहला ऑप्शन है कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग, तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर मुस्लिम लीग ने। ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो देखिए इसके जो टोटल संख्या थी वो थी 565। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस गांधीवादी नेता की मृत्यु हो गई। पहला ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, दूसरा पोट्टी श्रीरामुलु, तीसरा है अल्लूरी सीताराम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर पोट्टी श्रीरामुलु। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं को विदेश के मुख्य निर्माता माना जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश कब पेश की। इसका पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा 1982, तीसरा 1979, चौथा 1992। तो देखिए जो मंडल आयोग था इसने अपनी जो है रिपोर्ट 1980 में पेश की थी। कब की थी? 1980 में। इसका अ नंबर क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद नंबर विकल्प सही होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन शुरू होते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न है अति उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम लोग नाटो कहते हैं की स्थापना कब हुई, उस समय इसके कितने सदस्य थे। तो देखिए इसकी स्थापना 1949 में हुई। कब? 1949 में हुई। इसके उस समय टोटल 12 सदस्य थे। ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी यूरोपीय सदस्य देशों के नाम बताइए। तो देखिए इसको जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वो है, पहला है फ्रांस, कौन सा? फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन। ठीक। फ्रांस और ब्रिटेन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
आसियान के 2 संस्थापक देशों के नाम लिखिए। तो आसियान के देखे 5 देशों ने मिलकर इसकी संस्थापना की थी, तो ये 5 देशों ने, ठीक। इसके जो 2 देश पूछ रहा है तो इंडोनेशिया और दूसरा जो है वो है मलेशिया, ठीक, मलेशिया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी? तो देखिए ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट थी वो 1987 में छपी थी। कब छपी थी? 1987 में छपी थी। मतलब इसका शीर्षक क्या था? तो हमारा उभयनिष्ठ भविष्य, हमारा उभयनिष्ठ भविष्य, ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की थी? देखिए लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक 1972 में, कब? 1972 में डोनेलो, डोनेलो नाम आप लोग सही देख लीजिएगा, डोनेलो और इसके जो डोनेलो मेडोज, इसका पूरा नाम है डोनेलो मेडोज, और इसके टीम ने जो है इसे 1972 में प्रकाशित किया था। और अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत को कितने राज्य और केंद्र शासित राज्यों पर मतलब बनाए गए थे? तो देखिए जब 1956 के आधार पर 16 राज्य 6 केंद्र शासित राज्य, कैसे? केंद्र शासित राज्य, ठीक। उसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू जी की विदेश नीति के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। पहला था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दूसरा था इनका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का, क्या था? दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, और तीसरा भी लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, कभी 3 पूछ ले 5 पूछ ले। तीसरा है जो है गुट निरपेक्षता, क्या? गुट निरपेक्षता, ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शाह जांच आयोग गठन कब किया गया? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए शाह जांच आयोग का गठन 1977 में किया गया। कब किया गया? 1977 में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई, ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, ईवी रामास्वामी कौन थे? तो देखिए ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जो दूसरा जो है तमिलनाडु के प्रमुख नेता थे, तमिलनाडु के। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है उसे हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग को कहते हैं। कैसा? आर्थिक और सामाजिक रूप से, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में करवा दूंगा। मैं दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द लाऊंगा। अगर इस पार्ट में करवाऊंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका पार्ट दूसरा मैं बहुत जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तब मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ बहुत जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।